तो सीकर के पलसाना इलाके में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और एक महीने के भीतर बंदरों के झुंड ने करीब 24 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें घायल कर दिया। दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है, ये समस्या विकराल हो रही है और अब लोगों को डर लग रहा है, लोगों का सब्र भी टूट रहा है। लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। सीकर जिले के पलसाना इलाके में बंदरों के खौफ से इलाके के लोग करीब एक महीने से काफी परेशान हैं। बंदरों का आतंक इस कदर फैलता जा रहा है कि लोग अपने बच्चों और परिवार के लोगों को बाहर भेजने से भी कतराने लगे हैं। बंदरों ने पलसाना कस्बे के कई लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया है। बंदर लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं और घर में काम करने वाली महिलाओं और 2 दर्जन बच्चों और अन्य लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया है। एक महीने में करीब 2 दर्जन के आसपास जो है लोगों को बंदरों ने काटा है और उन पर हमला किया है, जिसके चलते लोगों जो है आतंक के साए में जो है इस समय जी रहे हैं और पूरा दिन जो है घर को बंद रख करके या बच्चों को अंदर रख करके ही वो निकाल रहे हैं। इस तरह जो है बंदरों का आतंक देखने को लगातार यहाँ मिल रहा है। हमारे साथ जो है इलाके के कई लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह का जो आतंक पलसाना कस्बे में देखने को पिछले दिनों में मिल रहा है और किस तरह के हालात जो हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं किस तरह का आतंक जो बंदरों ने मचा रखा है पूरे कस्बे में यहाँ। पिछले करीबन एक महीने से बंदरों का आतंक तगड़ा ही हो रहा है। सुबह शाम कभी किसी टाइम आ जाते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, घर को खोल नहीं सकते, बच्चे घर के अंदर रहते हैं, कई बार तो मकान में घुस के किचन तक भी पहुँच जाते हैं। यहाँ के हालात बहुत ही बेकार हैं क्योंकि आए दिन बंदर 1-2 दिन छोड़कर घरों में घुस जाते हैं। छोटे बच्चे और महिलाओं को तो वो अपने पास में नहीं आने देते हैं। पुरुष होता है वो लट लेकर दौड़ता है इनके पीछे, तो थोड़े दिनों के लिए चले जाते हैं और 1-2 दिन से फिर वापस आकर वही हमला करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हालात ये है कि कॉलेज और स्कूलों में जाने वाले बच्चे और युवाओं में भी बंदरों को लेकर खौफ बना हुआ है। प्रशासन और वन विभाग की टीम से कई बार बंदरों की समस्या को खत्म करने की शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके चलते लोगों में प्रशासन के खिलाफ भी आक्रोश देखने को मिला है। मेरे माँ को कटा है, अभी वो कपड़े धो रही थी उसी टाइम पे, और बच्चों को देश हो गया, बाहर नहीं निकल सकते, डर लगता है उनको, रात को भी बंदर दिखते हैं उनको। तो इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इनको पकड़ के और वन विभाग में अपना बाहर नहीं निकलने देते, बच्चों को नहीं निकल रहे थे, हमें नहीं निकलने देते, किसी को बाहर नहीं निकलने देते, ऊपर छत पे नहीं जा पाते, कपड़े नहीं सुखा पाते, कोई चीज़ को बाहर निकाल के रख नहीं सकते हैं, बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं निकलने देते। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदर झुंड में घरों में घुसकर हमला कर रहे हैं और सामान को बर्बाद कर रहे हैं। पिछले दिनों भी करीब आधा दर्जन लोगों को बंदरों ने घायल कर दिया। लोग अपने आप को घर के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। बंदरों के हमले से घायल हुई बुजुर्ग महिला रत्नी देवी का कहना है कि वो अपने घर में कपड़े धो रही थी। इस दौरान बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। बंदर ने कब काटा आपको? 3 तारीख को। 3 तारीख को। हाँ, बच्चा कपड़ा धो रही। किस तरह से जब क्या जो हालात रहे, क्या कर रहे थे? कपड़ा धो रही, फिर तो बंदर आयो, बंदर आर पानी पियो, फिर दूसरो बंदर आयो, बटियार काट लिया हाथ में, फिर 4-5 चारी मेरे होगा मेरे। फिर मैं खूब चिल्लाई बीन रसोई टावर सिगड़ा भाग रहा है, छुटा लेगा मन। कितना बंदर? 2 तो बड़ा और 7-8 बंदर। 7-8 बंदर। हाँ। तो अब बात करा इस जगह कितना के लोगों ने काटा और थारे अलावा? मारा अलावा मन काटी 7-8 ने काट लिया। जब महिला चिल्लाई तो परिवार के लोगों ने बंदरों से उन्हें छुड़वाया। इसके बाद घायल बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। इसी तरह स्थानीय महिला नीतू अग्रवाल ने बताया कि उसका बच्चा वंश अग्रवाल घर में ही दीवार के पास खड़ा था। इसी दौरान अचानक से बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। जब वो अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो बंदरों ने महिला पर भी हमला कर दिया। मेरा बच्चा डंडा के पास में खड़ा था, बंदर ने भागा उसके साथ, तो 5 बंदर साथ मिलके उसको काट लिया और बहुत हमला कर रखे। बंदरों ने एकदम से किसी को बाहर भी नहीं आने देते हैं और निकलने नहीं देते हैं। एकदम से परेशान हो गए। बंदरों को ऐसे सोचती हूँ कि बंदरों को पकड़ा जाए। अब आपने जो है यहाँ का स्थानीय प्रशासन ने कोई पकड़ा है बंदरों को, कोई कार्रवाई की है? नहीं की कार्रवाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कितने लोगों को घायल किया? 3-4 लेडीजों को और आदमियों को सबको घायल कर दिया बंदर।
बंदरों का आतंक इलाके में इस तरह फैला हुआ है कि बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। स्थानीय लोग बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन से भी मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन से लोगों की मांग है कि जल्द ही बंदरों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाए। इस तरह की जो वारदात होने के बाद अभी भी जो है स्थानीय प्रशासन मौन नजर आ रहा है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को जो है आतंक मचाने वाले जो बंदर है इनको शहरी इलाके से पकड़कर जो है जंगल में छोड़ने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं जो है आतंक के साये में लोग हैं पूरा दिन अपना गुजार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो स्थानीय प्रशासन को उचित प्रबंध करने चाहिए ताकि आम जन को जो है राहत मिल पाए। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। अनूपगढ़ में घग्गर नदी जीवन देने वाली मानी जाती थी, लेकिन अब इसी नदी का पानी किसानों पर कहर बनकर टूटा है। नदी में पानी ओवरफ्लो होने के चलते बांध टूटा, सीमा पर बसे गांव के खेतों में पानी भरा और करीब 3200 बीघा में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। अन्नदाता हैं, जो किसान हैं हमारे, वो परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही है, इस रिपोर्ट में। अनूपगढ़ क्षेत्र के लिए घग्गर नदी को भागीरथी और जीवनदायिनी माना जाता है, क्योंकि घग्गर नदी के पानी से किसानों की जमीन रिचार्ज हो जाती है और जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। मगर इस घग्गर नदी का पानी बॉर्डर क्षेत्र के कुछ किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गांव में घग्गर नदी के पानी के